हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि होती क्या है? इसमें क्या होता है, जो धनायन होता है वो अपना स्थान छोड़कर पास के रिक्त स्थान में चला जाता है, यानी कि अंतराकाशीय स्थान में। जो अपनों ने अंतराकाशीय त्रुटि में पढ़ा था वैसे ही होता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है, अभी धनायन ही क्यों जाता है, ऋणायन क्यों नहीं? क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण धनायन तो गति कर सकता है, परंतु ऋणायन बड़ा आकार के होने के कारण गति नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए, धनायन गति कर रहा है, यानी कि अपना स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, यानी विस्थापन कर रहा है, तो इस कारण से इसे विस्थापन त्रुटि भी कहते हैं। अब देखो, इसके कारण अपने को क्या क्या उस ठोस पदार्थ में अंतर मिलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? उसमें से कुछ अवयव थे जो अपना स्थान छोड़कर पास के स्थान में चली गई, जिसके कारण उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई। परंतु क्योंकि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती है। अब द्रव्यमान सही है, यानी जितना था उतना ही है, तो घनत्व भी उतना ही रहेगा। अब चालकता में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो आप अब गति कर रहे हैं अवयव। अब अवयव गति करेंगे तो अवयव के गति करने से, यानी कि ये धनायन व ऋणायन है, तो चार्ज गति कर रहा है, अर्थात चार्ज गति करेगा तो अपने को कुछ ना कुछ उसमें चालकता होगी। तो चालकता में धीरे धीरे वृद्धि होगी जितने ज़्यादा अवयव करेंगे। तो स्थायित्व तो आपने जानते हैं, त्रुटि उत्पन्न होने पर स्थायित्व में कमी ही आएगी। कोई भी पदार्थ हो जाए, कोई भी त्रुटि उत्पन्न हो उसमें। अब इन पदार्थों के में जो ये त्रुटि पाई जाती है उसका अपने कारण देखते हैं भी। एक तो क्या होता है, इसमें जो धनायन का आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। धनायन का आकार छोटा होना व ऋणायन का बड़ा। अब धनायन का छोटा है तो ये आसानी से गति कर सकते हैं इधर उधर, और ऋणायन का बड़ा होने के कारण वह अपने स्थान पर टिके रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये एक छोटे से अवयव के पास अपने कम से कम ही अवयव लगा सकते हैं। जैसे इस प्रकार से मान लेते हैं, ये एक बीच में अवयव होगा तो इसके साथ समन्वय संख्या कम होने वाले अवयव ही जुड़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपने AgBr, AgI, AgCl, ZnS होंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक अपने ने ठोस पदार्थ ले लिया। अब इसमें जैसे कि अब क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ का अवयव गायब है, तो वो ये अवयव था। ये अवयव यहाँ से गति करके मान लेते हैं यहाँ पे चला गया, तो इस कारण से ये अंतराकाशीय स्थान में चला गया। तो अभी क्या है, इसमें जैसे ये चालकता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये इधर आ सकता है, ये अवयव इधर, ये इधर, तो ये आपस में घूम सकते हैं इसमें, यानी कि गति कर सकते हैं। तो ये था त्रुटि से पहले, और ये त्रुटि के बाद अपने पास अवयव। अब क्या होता है, इसमें आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी कारण इसे रेषा समीकरण मितीय में लेते हैं अपने। थैंक यू। आगे के लेक्चर में अपने देखेंगे रेषा समीकरण त्रुटियाँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।